चलिए सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सके। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी। लेकिन इस सस्टेनेबल को लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें। और उसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से हर परिवार से लेकर के, और फिर दो प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, टूटी लगी वो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टूटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हमारे पास है। लेकिन प्रचुर मात्रा में जल संसाधन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसका दुरुपयोग करें, बल्कि उसका संरक्षण करें, क्योंकि शुद्ध पेयजल आधे से अधिक बीमारी का उपचार कर सकती है। जो लोग शुद्ध पेयजल का सेवन करते हैं, या ये हर घर नल की योजना तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सभी गांव के लोगों को सुविधा भी दें, लेकिन साथ साथ अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास करें। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय ने जहां एक्टिव रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है और वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर रख करके सर्टिफिकेट देने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे ग्राम पंचायतों की इनकम भी बढ़ी है, काफी बड़ी इनकम बढ़ी है। और बहुत सारे लोगों ने उस पैसे का उपयोग गांव के विकास के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय देने के लिए, अन्य कार्यक्रमों के साथ किया है। और हम भी अपने ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास एक अवसर है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा, अभी हम लोग जब यहाँ पे मातृभूमि योजना लॉन्च कर रहे थे, और मैं यहाँ दो सज्जनों से, श्री संजीव राजोरा और श्री विवेक चौधरी, जो यूएस कैलिफोर्निया में निवास करते हैं, लोगों से संवाद बना रहा था। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है। और मुझे लगता है कि हम तो मनुष्य हैं। आप देखिए, किसी पशु को भी अगर आप बेच देते हैं, बाहर कर दे, तो दौड़ करके फिर वहीं वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। तो फिर मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, वो अपनी मातृभूमि के प्रति उसके मन में लगाव क्यों नहीं होगा। और जिसके मन में लगाव नहीं है, इसका मतलब वह उस पशु से भी बदतर है जो अपनी भूमि के प्रति लगाव रखता है। और हर व्यक्ति सम्मान का भाव रखता है, आवश्यकता उसको जोड़ने की, उसके विश्वास को अर्जित करने की। इससे पहले लोगों को मालूम था कि पैसा भेजेंगे, अभी तक तो प्रदेश सरकार के बजट में बंदरबांट हो रहा है, अब हम भी भेजेंगे, उसमें भी लोग ऐसे बंदरबांट करने लग जाएंगे, इसलिए भेजने का कोई मतलब नहीं होता है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। हमने बजट में इस बार 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है, और हम आने वाले समय में इस राशि को और बढ़ोतरी करेंगे। जैसे हर ग्राम पंचायत में, जैसे हमने ग्राम सचिवालय बनाया, मैं भी आपसे कह रहा था ना, यहाँ पे से संजीव राजोरा से जब बात कर रहा था, ऐसे विवेक चौधरी से बात कर रहा था, तो मैं 2-3 योजनाएं मैंने उनके सामने कही। उनकी रुचि स्वास्थ्य सेवाओं में थी कि गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और डिस्पेंसरी मिले। पहले का डिस्पेंसरी के साथ साथ अगर एक हेल्थ एटीएम लग जाए, गांव के किसी एक व्यक्ति को हम ट्रेन कर दें, 60 प्रकार की जांचें उस हेल्थ एटीएम से हो सकती हैं, 60 प्रकार की जांचें। और वह किसी बड़े सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से, लखनऊ के पीजीआई से, केजीएमयू से, या किसी भी बड़े संस्थान से अगर उसको जोड़ दिया जाए, तो
गांव के व्यक्ति को सामान्य उपचार के लिए कहीं गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गांव के अंदर ही लोगों को फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और एक हेल्थ एटीएम की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए की होगी। केवल एक ऑपरेटर वहां रखना है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग देनी है, जो कंपनी सप्लाई करेगी वही कंपनी उसकी ट्रेनिंग भी करा देगी। लेकिन गांव के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? और इसीलिए मातृभूमि योजना इसी बात को लेगी। कन्वेंशन सेंटर बनाना, बारात घर या कोई भी फंक्शन करने के लिए, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गांव का अपना कार्यक्रम होना चाहिए। गांव सभा का उसको रखरखाव करना चाहिए। एक न्यूनतम चार्ज आप लीजिए, कॉमर्शियल रूप से चलाइए, लेकिन न्यूनतम चार्ज रखरखाव की व्यवस्था, मेंटेनेंस की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ये नियमित होती रहे। इसके लिए कुछ कर्मचारियों को रखना, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ गांव के पास एक एसेट्स भी होगा कि देखिए हमारे पास अपना एक कन्वेंशन सेंटर है, बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्राम पंचायत में हो जा रहा है, अन्य गांवों के लोग भी फंक्शन करने के लिए वहां पर आएंगे, अगर आपने रखरखाव करके उस व्यवस्था को अच्छा बनाया है।